गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज है 14th ऑफ अक्टूबर और आज है नवमी। तो नवमी के दिन मम्मी गई हैं सुबह सुबह। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 बज रहे हैं, 5 से ज़्यादा हो रहा है, नहीं 5 से ज़्यादा हो रहा है, 5:45 हो रहा है। मम्मी और छोटी जा चुके हैं मंदिर में। वो गए हैं, हमारे यहाँ खोंच बढ़ाता है, माता रानी को खोंचा देते हैं उनकी विदाई करने के लिए। तो छोटी और मम्मी दोनों चले गए मंदिर में, इसलिए सुबह सुबह उठ के मम्मी ने पूरियाँ बनाई थी, पूरी और बताशा का प्रसाद चढ़ता है। तो मम्मी सुबह सुबह जा चुकी है और आज इतने सुबह मैं पता नहीं कितने दिनों के बाद उठी होंगी। तो 6 बजे तक, ये 5 बजे तक मैं नहा धो चुकी थी आई थिंक। हाँ, उसके बाद थोड़ी सी मैंने भी 1-2 मिनट की हेल्प कर दी और उसके बाद अभी मैं साठ के कमरे में गई थी नेट वेट खोल के। और उसके बाद अभी देखा कि वो तो मज़े में सो रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आके फ्रेश एयर ले लेती हूँ। मॉर्निंग में तो मौका बिल्कुल नहीं मिलता है इस समय उठ के फ्रेश एयर लेने का, आँखें नहीं खुलती है मेरी, तो मैं ऐसे भी लेट पर्सन हूँ। तो इसीलिए सुबह सुबह आ गई हूँ, थोड़ा सा यहाँ टहलती हूँ 2-4-5 मिनट, थोड़ा सा फ्रेश एयर लेती हूँ। पापा चले गए हैं, वो भी गए हैं मंदिर। मम्मी गई हैं दूसरे मंदिर, मम्मी गई हैं माता रानी के मंदिर में वो खोज बढ़ने के लिए, और पापा गए हैं अभी हनुमान मंदिर में, उनको वहाँ पे कुछ तेल बत्ती घी वगैरह दान करना था, तो वहाँ चले गए हैं। तो अभी मैं और साथ घर में अकेले हैं, साथ सो रहा है, तो मैं सोचा इस टाइम को थोड़ा सा यूज़ किया जाए। 5-7 मिनट यहाँ टहलूँगी और उसके बाद जाऊँगी वीडियो एडिट करने के लिए। आज वाली जो आज अपलोड होगी, 60 के बर्थडे से एक दिन पहले वाली, 60 के बर्थडे वाली ही वीडियो 6 अक्टूबर की, क्योंकि वो अभी तक मैंने एडिट नहीं की है। तो वो मैं अभी जाऊँगी एडिटिंग करने के लिए। इस वक्त से पूरा दिन पूरा टाइट रहेगा, क्योंकि पंडित जी का आना पता नहीं, टाइम का भी कुछ फिक्स नहीं है। तो पूजा है, हवन है, और आज मतलब महापूजा होती है, तो बहुत लंबा समय लग जाता है, तो इसलिए आज का पूरा दिन बहुत टाइट रहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि फटाफट से इस टाइम को यूज़ करके वीडियो एडिट कर लिया जाए, ताकि शाम में उतना हेडेक नहीं रहेगा, हेक्टिक नहीं रहेगा। वैसे अगर वीडियो एडिट नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा मतलब मन भी नहीं लगता है किसी काम में, और ऐसे ही सब डिस्टर्ब सा लगता है। अपना काम कंप्लीट हो जाए ना तो किसी भी काम में मन लगता है। चलिए आपको सुबह सुबह भगवान जी के मैं दर्शन भी करा देती हूँ। ये हमारे घर के पास का शिव मंदिर है। जब कभी भी मन अशांत हो ना, तो यहाँ के बैठ जा, बहुत शांति मिलती है। अभी दरवाज़ा बंद है, अभी पंडित जी आए नहीं हैं। जब पंडित जी आते हैं तो इसकी पूरी सफाई करते हैं और ये सब साफ वाफ करके जल वल चढ़ा के पूजा हो जाती है। आई थिंक इस समय पंडित जी अभी नहीं आए हैं, क्योंकि हाँ पंडित जी आए होते तो सब साफ रहता। पूरा गली अभी सूना सन्नाटा लग रहा है। ये देखिए कल छोटी ने क्या किया है, ये इसका एक ब्लाउज़ है, बहुत खूबसूरत सा ब्लाउज का क्या हाल किया है इसने। ये एक्चुअली हुआ क्या, एक साड़ी उसने वॉश कर दिया इसके साथ, दोनों को ही हल्का वॉश करना था बस। तो एक साड़ी वॉश कर दिया है उसने, जिसमें कि कढ़ाई के लिए जो नीचे पेपर लगाते हैं ना, उसके साथ ही, तो वो पूरा धुल के बहुत सारे कपड़े में लग गया। उसमें से एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब समझ नहीं आ रहा इसको, पता नहीं कितने बार धुलने के बाद। इसका तो ये तो ऑलरेडी वेलवेट है, इस पर तो कुछ भी चिपक जाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा। दिन में मैं देखती हूँ पूजा हो जाए के बाद जब फ्री होंगी ना, तो इसको कॉम्ब से ना निकालने का कुछ कम हो जाए शायद। बहुत सारा कपड़ा उसने ख़राब किया है। और कह रही है दीदी मुझे लग रहा था ऐसा होगा, तो भाई तुमने डाला क्यों, आलस में डाल दी होगी। ये आसानी से छूट जाएगा, बट उसको क्या पता कि आसानी से नहीं छूटता। इधर से देखिए तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। लगभग 7 बजे के आसपास मम्मी और छोटी आ गए मंदिर से, तब मैंने बनाई सबके लिए चाय। मम्मी छोटी पापा के लिए भी नींबू की चाय बनाई थी और अपने लिए दूध की चाय, और साथ ही में मैंने दूध भी चढ़ा दिया था। उधर हम लोग सब बात भी कर रहे थे बैठ के, रात में साथ में बहुत सारी शैतानियाँ की थी, वो सब हम डिस्कस कर रहे थे। और इधर मैंने दूध भी चढ़ा दिया था अभी, क्योंकि अभी जो पूजा मम्मी करती उसमें खीर का भोग लगता माता रानी को। और ये मम्मी आई थी तो सबको प्रसाद मम्मी ने बांटा था, बट इस वक्त कोई खा नहीं सकता था, तो चारों तरफ सबका प्रसाद ढका हुआ था। सबने अपना अपना ढक के रखा था कि शाम में खा लेंगे। और छोटी बेल रही थी पूरी, मम्मी ने सोचा कि जब तक ये सब कर रही हैं तब तक मैं बर्तन सब धो के क्लीन कर लेती हूँ, तो मम्मी उसमें लग गई थी। और मैंने सोचा कि खीर दोनों मैं ही बना लेती हूँ, तो खीर मैंने चढ़ा दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी लहठी चेंज करने के लिए। मम्मी ज़िद करने लगी कि आज तो करो करो करो,
तो ये अगर आपको ध्यान होगा तो ये वाली लहठी मैंने तीज में चढ़ाई थी, तो ये वाली लहठी मैंने ले ली थी कि आज चलो यही पहन लेते हैं, लाल पीला है अदरवाइज़ तो ये कभी पहना जाएगा। तो ये वाली लहठी मैंने पहन ली और उसके बाद प्रसाद बनाने में मैंने खीर बना लिया था, छोटी ने कचौरी बना लिया था और उसके बाद ये प्रसाद के बाद ये खाना के लिए बनाने लगी थी कि जो लोग प्रसाद खाने आएंगे उनको हम थोड़ा सा सोच रहे थे कि कुछ खाना भी खिला के भेजेंगे, तो उसके लिए हमने अलग से थोड़ा सा सब्जी बना लिया था। ये बिना लहसुन प्याज का सब्जी था, इसमें मतलब कुछ भी नहीं था मसाला, बस जीरा और गरम मसाले पे बना हुआ था। तो प्रसाद खाने के बाद उनको कचौरी, खीर और ये वाली सब्ज़ी खिलाई जाती, तो उसके लिए छोटी ये प्रिपरेशन कर रही थी। फिर मम्मी आ गई भोग लगाने के लिए, तो मम्मी ने ये भोग लगाया था आज खीर का। आज नवमी के दिन माता को खीर का भोग लगता है। तो ये वाला जो खीर है ना, ये चीनी का खीर है और एक और खीर बना था जिसमें चीनी नहीं पड़ी थी, उसको चरखी खीर बोलते हैं। तो उसका जब मम्मी खोइंच भरेंगी ना, अभी पूजा के टाइम पे जब पंडित जाएंगे तो वो वाली खीर चढ़ाई जाएगी। तो और वो वाली खीर फिर हवन में भी चढ़ाई जाती है, तो इसलिए दोनों खीर मैंने बना लिया था साथी के साथ। और ये माता रानी को कुछ चढ़ाते हैं, इसका क्या नाम है मुझे नहीं पता, बट इसमें चावल भरते हैं, चावल और पापड़ होता है इसमें। और उसके बाद ये मैं जा रही थी मंदिर में तेल घी वगैरह दान करने के लिए। तो आज ना मुझे इतना सारा सिंदूर लग गया था, सब आ रहे थे मंदिर से और लगा जा रहे थे करते करते एकदम से पूरा नेशनल हाईवे बन गया था। तो मैं एकदम क्या बोलते हैं इसको, मोबाइल के स्क्रीन पे देख देख के मैं खूब मस्ती कर रही थी। और ये मैं मंदिर आ गई थी, मंदिर आके मैंने ये चढ़ा दिया था सब भगवान जी को। हम लोग अक्सर ही जैसे दान पेटी में बहुत कम ही दान करते हैं, बहुत रेयर ही, तो ऐसे मंदिर में आके ये सब रख जाते हैं ताकि मंदिर में इनकी पूजा होती रहे इसी से। तो यहाँ मैं आई थी मंदिर में ये सब रख के, उसके बाद मैंने दर्शन भी कर लिया, थोड़ा सा पूजा भी कर लिया और उसके बाद घर जा रही हूँ। भाई साहब 2:30 बज गया, हमारे पंडित जी का तो पता ही नहीं, हद आज हम लोगों को धोखा दिए। धोखा क्या दिया मतलब, हाँ अभी तक नहीं आई है, तो बेचारी सो गई भूखे। इसका भी हालत ख़राब है, उसका भी हालत ख़राब है, सबका हालत ख़राब है। छोटी तो गुस्सा में कह रही है क्या कि पंडित जी की साइकिल का हवा निकालेगी। कुछ ना खिलाए, कुछ ना खिलाए और एक्स्ट्रा में चक्का का हवा भी खोले। पंडित जी हमारे आ गए हैं, उनको मम्मी अभी ले जाकर कुछ खिला रही हैं। तब तक मैंने चढ़ा दी है चाय, यहाँ पे चाय बन जाए हमारी, फिर मैं उनको चाय पिला देती हूँ। कह रहे थे अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया और सुबह से ही पूजा करा रहे हैं, तो थोड़ा सा खा लेंगे तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। छोटी बैठी है उधर उनके उसका चक्का का हवा निकालने के लिए। पंडित जी की चाय के साथ साथ मैंने सभी के लिए चाय बना दी थी, तो ताकि सब लोग चाय पी के थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाए, क्योंकि पंडित जी का इंतज़ार करते करते ना तो सब बोर हो गए थे। और यहाँ पे महापूजा हो गई थी और उसके बाद मम्मी यहाँ पर ये खोइंच भर रही हैं, खोइंचा लगा रही हैं माता रानी को उनकी विदाई करने के लिए। तो ये जो मैंने कहा था ना आपको 2 खीर, तो यही वो 2 खीर है, एक चीनी वाला और एक फीका खीर चरखी। उसके बाद ये मटर, अक्षत और बताशा चढ़ता है, इसके साथ ही साथ वो पान वगैरह, लौंग, कसैली, ये सब चढ़ता है। तो जैसे माता की 9 पिंडियाँ होती है ना, तो 9 पिंडी के हिसाब से यहाँ पे 9 जगह प्रसाद चढ़ाया जाता है इनको। तो ये पापा पान तोड़ तोड़ के दे रहे हैं, मम्मी को हेल्प कर रहे हैं मम्मी की, ताकि जल्दी से सब हो जाए। और फिर ये विसर्जन करने के बाद यहाँ पे मतलब इसका मतलब होता है कि अब आपकी विदाई की जा रही है यहाँ से। तो मम्मी के बाद मैंने भी लगा लिया था। मम्मी पूरी खीर से भरती हैं, बट मैं पूरी खीर से नहीं भरती हूँ, मैं मिठाई या फल जो भी मुझे अवेलेबल होता है मैं उसी से भरती हूँ। क्योंकि अभी तो मैं मम्मी के साथ हूँ, इस साल या लास्ट ईयर थी, बट हमेशा तो नहीं रहती थी, तब मैं कैसे करती। तो इसीलिए मम्मी ने मुझे बोला था कि तुम मिठाई और फल से भर लेना, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत आसानी से आप मार्केट से ख़रीद के मंदिर में जाके कर सकते हो, आसान होता है। तो इसलिए मैंने मिठाई से ही शुरू किया था, तो मैं हर साल मिठाई से ही करती हूँ। तो यहाँ पापा मेरी भी हेल्प कर रहे हैं पान वान तोड़ने में और लौंग वगैरह चुन के देने में। एक बार बड़े दुर्गा मैया की जय, माँ जगदम्बे की जय, माँ जगजननी की जय। अब जल में से बोल को मस्तक ओम सकराय नमः बोल रहा है। चल तो न्यू दुर्गा बोल के लगा ले, वो बउओ के लगा दे। हो गया।
पूजा खत्म होने के बाद छोटी और आंटी बहुत जल्दी जल्दी तैयारी करने लगे हवन की, ताकि हवन जल्दी से हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है शायद 5 बजे के अप्रॉक्स का समय तो ये हो गया होगा जब ये लोग तैयारी कर रहे थे। बहुत लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था आज हवन करने में। तो हर महादेव, ग्राम देवता की जय, कुल देवता की जय, धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। माटी गौ माता की जय। 5 रुपए दे दीजिएगा। इतना ही बोलिए। मम्मी निपट लिया, निपट लिया। बाबू भाग गया। छोटी कह रही है मेरा समर वैकेशन मोड ऑन हो गया। पूरा पूजा खत्म हो गया, तब 7 जगह हैं। चलिए चलिए। हाँ हाँ, पूजा सामान देखने के लिए जगह है। ठीक है, देखिए पूजा सामान। इस वक्त मैं आ गई थी, ये जो मैंने खोइच बढ़ा था उस समय, तो इसका प्रसाद उठाने के लिए तो मैं यहाँ विसर्जन करके प्रसाद उठाने चली आई थी। इसमें से एक मैंने खुद को ले लिया था, और फिर ये जो मम्मी ने जो खोइच बढ़ा था तो फिर एक मम्मी ने उसमें से मुझे दे दिया था। तो ये एक एक मैंने ले लिया था, और उसके बाद बाकी सब मैंने कलेक्ट करके रख दिया था, ताकि सब में घर में बाकी सब लोगों में बांट दिया जाएगा प्रसाद। तो और बाकी ये जो पान का पत्ता और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कसैली था, लौंग था, तो ये सब विसर्जित हो जाता, तो ये सब उसके लिए मैंने वैसे ही सब छोड़ दिया था। सारा व्रत सब कुछ निपट गया। भी नहीं हमारे पास कुछ इस टाइप का लग रहा, सब एकदम थके हुए। पापा तो इतना थके थे कि उनसे खाना भी नहीं खाया हुआ, सिर्फ 2 कचौरी खा के उनका इनफ हो गया, वो खा भी नहीं पाए हैं। मम्मी तो तब से लगी हुई है सब सफाई वफाई करने में, सब संभालने में, क्योंकि इतना सारा सामान फैलता है ना कि संभालते संभालते बहुत हो जाता है। उनका कहना था कि अगर मैं बेड पर गई तो मुझसे उठा नहीं जाएगा, तो वो सब तब से लगी हुई है सफाई करने में। शाम के आई थिंक 7 बज गए होंगे। ये माता रानी उदास सी, और पूरा घर उदास, पता नहीं क्यों आज ऐसे लगता है जैसे चेहरा एकदम उदास हो जाता है, घर भी उदास हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि अब इतना हर्षोल्लास नहीं रहेगा, इतना चहल पहल नहीं रहेगा चारों तरफ, इतना रूटीन नहीं रहेगा किसी काम का कि हाँ ये करना है वो करना है। और मम्मी तो मेरी बहुत उदास हो जाती है, उनको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुकून, बहुत शांति महसूस करती हैं वो इनका सेवा करके। 10 दिन कैसे सजाती हैं देखिए, एकदम दिल से, अपने हाथ से। कुछ भी कपड़ा इनका सारा रेडीमेड नहीं रहता है, सिर्फ मूर्ति के ऊपर कहीं कपड़ा रेडीमेड वो लेती है, तो वही सारा कपड़ा वो खुद से बनाती है। उनको इतना शांति, इतना सुकून मिलता है, इतना दिल से करती है ना मम्मी पूजा, इतना दिल से करती है कि मैं क्या बताऊँ। और ये रहा अखंड दीप हमारा, माता रानी ने बचा लिया। सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया, बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से। और ये अब दीप में तेल नहीं रहेगा, अब बत्ती भी नहीं डलेगी। बत्ती तो शायद पहले भी नहीं डली थी, एक ही बत्ती से पूरा 10 दिन निकालना होता है, बत्ती नहीं डली थी, बस तेल डलता रहता था। अब कुछ नहीं डलेगा, और ये धीरे 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 करके जब ये पूरी बत्ती, पूरा तेल फिनिश हो जाएगा तो इसको विसर्जित कर दिया जाएगा। वैसे जनरली मम्मी कहती है कि दशमी के दिन आधे दिन तक ये चल जाता है, विसर्जन तक बहुत बार रह जाता है। देखते हैं। तो पूजा सब हो गया है, ये सब माता रानी का श्रृंगार वगैरह सब है। सप्तमी के दिन जिस दिन श्रृंगार हुआ था उस दिन कितना बहुत मतलब चेहरे पे ग्लो, और इधर भी बहुत मतलब कुछ अच्छा एनर्जी फील होता था। और इस वक्त जैसे लगता है सब कुछ बहुत उदास उदास, वही श्रृंगार है, वही सब कुछ है, बट फिर भी मतलब थोड़ा फीका फीका सा लगने लगता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि विदाई हो रही होती है, मायके आई थी, चली जा रही हैं अब।
और मायके का। और ये तो ये भगवान, मुझे पता नहीं कब कब लगा होगा ऐसा सिंदूर। अब लगा है एकदम सुबह सुबह। मेरा ना ऐसे ही मतलब मैंने उठ के ना ऐसे रबर बैंड लगाया है तो सेंटर पार्टीशन हो गया अपने आप से। और उसके बाद जो आ रहा था सब भरते जा रहा था, भरते जा रहा था, भरते जा रहा था, करते करते सबने एकदम भर दिया। हवन भी इधर, अभी ये एक आधा दीप जल रहा है। बहुत सारा प्रसाद अभी बचा है तो रात में इसी सबसे काम चल जाएगा। रात में कुछ बनने वाला नहीं है क्योंकि किसी को खाने का हिम्मत ही नहीं करेगा, तो इसलिए बहुत सारा प्रसाद वैसे बचा हुआ अभी तो उसी सबसे काम चल जाएगा। और अभी बस आरती करेंगे हम लोग 1 घंटे के बाद। और फिर आज गाना होगा, आज गाना भी होगा, आज आरती भी होगा। कल से कुछ नहीं होगा, कल दशमी के दिन मॉर्निंग के बाद कुछ नहीं होगा। आज लेकिन होगा। बहुत लोगों के यहाँ हवन के बाद कुछ नहीं होता, बट हमारे यहाँ आज होता है। नवमी पूरी मनाई जाती है। कल से सुबह जब विसर्जन होगा उनका, उसके बाद से कुछ नहीं होगा। तो अभी आरती और गाना होगा। चलेंगे अभी थोड़ी देर में हम लोग वो करने के लिए। वो दोनों उधर फ्लैट हैं, सार्थ और छोटी। इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंड करती हूँ। मेरा भी ऐसा लग रहा है जैसे कि आंख बंद हो रहा है, अब इतनी थकान लग रही है। इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पूरे 10 दिन का जो भी हम लोगों ने किया, जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको वो सब पसंद आया होगा। यही था हमारे यहाँ का ट्रेडिशन। हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है। आपके यहाँ कैसे होती है, कुछ डिफरेंट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा। मेरे ब्लॉग्स अगर पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, मेरे और ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, मैं आपको अच्छी लगती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल का बटन उसको जरूर से हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले ब्लॉग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय।